The question says, a particle is projected with a velocity of 30 meters per second at an angle theta naught, which is equals to tan inverse 3 upon 4. After 1 second, the particle is moving at an angle theta to the horizontal, where tan theta will be equal to, it is given that g equals 10 meter per second square. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट एंगल पे. और थीटा नॉट की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर? इट इज़ गिवन एज tan इनवर्स 3 अपॉन 4. ओके. और फिर कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, द पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा. तो जो पाथ होगी पार्टिकल की, दैट विल बी समवॉट पैराबोलिक. ओके. तो आफ्टर 1 सेकेंड सपोज कि पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो एट दिस पॉइंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंट टू, और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंट टू इट्स पाथ. तो विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल ये एट दिस पॉइंट एंगल बना रहा है थीटा. तो हमें बताना है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी. ओके. तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें. हमें पता है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ 2D मोशन. ओके. तो इसमें वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन. ओके. तो बिकॉज वी कंसिडर कि अलोंग द x एक्सिस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सो acceleration along the x-axis is 0. तो therefore velocity along x-axis remains constant. और y direction में there is a constant acceleration which is acceleration due to gravity, जिसकी value approximately 10 meters per second square होती है. Therefore velocity along y direction varies. Okay. तो हम क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सपोज कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v डैश. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है v डैश के बराबर. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि v डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा? v डैश कॉस थीटा एंड v डैश y इज इक्वल्स टू v डैश साइन थीटा. अब क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो देयरफॉर vx इज इक्वल्स टू v डैश x होगा. दिस इम्प्लाइज vx इज v कॉस थीटा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू v डैश कॉस थीटा के बराबर. या फिर इसको हम सिंपली v डैश x भी लिख सकते हैं. तो देयरफॉर v डैश x की वैल्यू हम पता कर सकते हैं फ्रॉम v कॉस थीटा नॉट के कैलकुलेशन से. v हमें गिवन है 30 मीटर्स पर सेकेंड और कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है. हमें गिवन क्या है? द वैल्यू ऑफ tan theta naught, which is 3 upon 4. In the question it is given कि theta naught equal to tan inverse 3 by 4. So therefore tan theta naught is 3 upon 4. Okay. So this means कि tan theta is the ratio of perpendicular और base. मतलब perpendicular की वैल्यू है 3 और base की वैल्यू है 4. So therefore hypotenuse is square root of 3 square plus 4 square, which is 5. So therefore cos theta naught will be equal to base upon hypotenuse and that will be equal to 4 upon 5. So therefore v dash x की वैल्यू होगी v cos theta naught, which is equal to 30 into 4 upon 5. So this will be equal to 24 meters per second. Okay. तो हमें v dash x पता चल गया. अब हमें क्या पता करना है? v डैश y, ये हमें पता करना है. सो अगर हम
वी डैश वाई पता कर लेते हैं, तो देयरफॉर आफ्टर 1 सेकेंड जब पार्टिकल एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, तो टैन थीटा की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा बराबर होता है वी वाई डैश डिवाइडेड बाई वी एक्स डैश। ओके, और वी डैश एक्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, हमें बचा है वी डैश वाई को कैलकुलेट करना। तो चलिए देखते हैं कि वी डैश वाई को हम कैलकुलेट कैसे करें। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, विच इज़ v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। सो देयरफॉर v डैश वाई इज इक्वल्स टू वी वाई माइनस जी टी, और वी वाई किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू v साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। सो दिस इम्प्लाइज v डैश वाई इज इक्वल्स टू v इज 30 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 3/5। ओके, क्यों? क्योंकि cos थीटा नॉट इज 4/5, सो साइन थीटा नॉट विल बी 3/5 माइनस g इज 10 इंटू टी इज 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 6 से कट गया, 18 माइनस 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर v डैश वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो देयरफॉर tan theta will be equal to v dash y upon v dash x. So this will be equal to 8/24, क्योंकि v dash x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी? दैट इज इक्वल टू 24 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3. So therefore theta will be equal to tan inverse 1/3. So our correct option will be option D.